हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ औरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 4 अगस्त को जो है डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर का कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 4.47% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है, उसमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जानते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 7,868 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 8,382 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 7,567 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 4.47% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 105 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 134 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 220 करोड़ की यहाँ पर टोटल अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। कंपनी बिजनेस करती है तो उसमें कुछ ना कुछ कंपनी के खर्चे होते हैं। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 6,768 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7,149 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 6,462 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 1,206 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,335 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,323 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है उसमें कुछ ना कुछ कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है। तो कितना टैक्स पे किया करा है कंपनी ने इस क्वार्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 382 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 432 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 456 करोड़ 405 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिरावट देखने को मिली है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एंड में प्रॉफिट के बारे में, कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 824 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 902 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 918 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में अराउंड 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जैसा कि अभी होता है, हमने देखा कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 4.47% की जंप हुई, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 14 रुपये 20 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 15 रुपये 56 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 15 रुपये 69 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर जैसा कि अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है निगेटिवनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 4.47% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर कंपनी का जो रिजल्ट है आज की इस क्वार्टर में निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।